हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। बात से पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे नेताओं की जरूरत है। मैं बहुत ही धन्य हूं आप लोगों के प्यार दुलार से। आपने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आप हमें प्यार दुलार देते हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का कर्जदार हूं, जिसे कहते हैं, कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का देता हूं। मैं आपको कुछ बातें आपके बीच में लेकर आया हूं जो आपको समर्पित कर रहा हूं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की भूमि है, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करना चाहता हूं, किसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूं। भारतीय समाज के एक ऐसे नेता जो समाज और देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किए। हमारे देश में ऐसे नेताओं की जरूरत है। वो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री रहे और 13 दिन की एक सरकार उन्होंने चलाई थी। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जवानों के साथ अपनी लड़ाई को लड़ा, उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किए। उसी में एक पल आता है, आपके बीच में बताना चाहता हूं। वो पल है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात से पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे नेताओं की जरूरत है। लंबी लंबी बातें करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं, जो जवानों के दुख सुख को समझे, लोगों के दुख सुख को समझे, उनकी भावनाएं देश प्रेम की तरह झलकती हो। देश प्रेम में उनके शब्दों से पता चले कि आपके अंदर देश भक्ति की भावना है। आपके कार्य से भी पता चले कि आपके अंदर देशभक्ति की भावना है। कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। एक जवान अंतिम सांसें ले रहा था, इलाज चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमांडर को फोन किया, लगाया और कहा कि कमांडर, मैं नौजवानों को संबोधित करने के लिए आ रहा हूं। कमांडर जी घबरा कर बोले, नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं, आप नहीं आ सकते। कहा, अरे कमांडर, मेरे देश के नौजवान मारे जा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान शहीद होते जा रहे हैं। मैं भी तो इस देश का एक सिपाही हूं। मैं फिक्स टाइम पर आपके यहां आऊंगा और आप तैयारी करो संबोध कार्यक्रम की। इस बात को नेताजी ने इस बात को कहा। उसके बाद उसी बीच एक नौजवान को, बहुत अंतिम सांसें ले रहा था नौजवान, और उसे देखने के लिए चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते ही वो नौजवान रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्यों जवान, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे गोलियां लगी हैं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे हाथ पांव कट गए हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, मैं उसे सलामी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंखों में आंसू आ गए और जवानों को संबोधित किया जाकर,
हौसला बढ़ाएं। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है देश में। ये नहीं कि बातों से कोई अपने समाज को, अपने देश को एक अच्छे रास्ते पर लेकर चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये समाज है, ये देश है, सब समझता है कौन क्या कर रहा है इस देश में। लेकिन एक अपने जीवन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन एक